नमस्कार आप सबको, ग्रीटिंग्स टू ऑल। बहुत स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आज का हमारा सेशन बहुत ही वंडरफुल होने वाला है ना। यूनिक सेशन होने वाला है आज का। तो देखिए, हम काफी समय से हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग रामचरितमानस के दोहे, उसकी चौपाइयां, उनको बोल के अपने लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स के लिए उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आप सब लगातार बने हुए हैं, उसके लिए थैंक यू। एंड वाकई में हम सबका जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं ये रामचरितमानस की चौपाइयां। ठीक है जी। तो जैसा कि आप भी जानते होंगे कि 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में, जो एक भक्ति मार्ग के कवि रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, है ना। तो उन्होंने अवधी भाषा में इस महाकाव्य रामचरितमानस की रचना करी थी 16th सेंचुरी में। और ये जो रामचरितमानस है ना, ये पूर्ण रूप से रामायण, जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी थी, है ना, उस पर आधारित है। तो जो हम सामान्य व्यक्ति है ना, हम लोग रामचरितमानस के माध्यम से ही हम रामायण को समझते हैं अपने जीवन में। ठीक है जी। सो ये जो रामचरितमानस का जो प्रत्येक दोहा है, इसकी जो चौपाइयां हैं, ये हमारे जीवन को और बेटर से बेटर कैसे हम लोग करें उसकी हमें शिक्षा देती है। और जो हमारे लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती ही रहती है, नेचुरल ये लाइफ है हमारी, अप एंड डाउन तो लगा ही रहता है। ठीक है जी। तो उसका सॉल्यूशन भी हमें रामचरितमानस से बहुत इजीली मिल जाता है। तो किस प्रकार से इसकी चौपाइयों को पढ़ के हम अपनी जो छोटी और बड़ी परेशानियां हैं उससे हम मुक्त हो सकते हैं। आज के सेशन में क्या खास है ये मैं बताती हूँ। देखिए, आज रामायण की हम लोग चौपाइयां तो करेंगे ही, लेकिन एक मैं कुछ आपको विशेष बात बताऊंगी। हनुमान जी के बारे में कुछ हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है। आप सब लोग जानते हैं कि रामायण काल से हनुमान जी की महिमा हमेशा से बहुत रही है। ठीक है। उनकी दिव्य शक्तियों के बारे में हम सब लोग जानते हैं। ठीक है। उनकी इन्हीं दिव्य शक्तियों को अष्ट सिद्धि कहा जाता है ना। ये भी आपको मालूम है कि हम हमेशा क्या बोलते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। ठीक है। सो इस प्रकार से जो उनकी जो 8 सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां, है ना, जो हनुमान जी को प्राप्त हैं, हम उसके बारे में थोड़ी सी आज नॉलेज लेंगे। ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि हम लोगों को, देखिए, मेनली हमें इंटरेस्ट किसी भी चीज में तब आता है कि जब हम किसी भी नॉलेज को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे यूज करें। तो ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ स्विच वर्ड। ठीक है। एज अ वैदिक स्विच वर्ड भी हम हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों को यूज करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, जिसको भी अभी हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताती हूँ कि स्विच वर्ड्स जिसकी हम मैं बात कर रही हूँ भाई, ये होता क्या है ना। आप लोगों ने इंग्लिश के तो बहुत सारे स्विच वर्ड सुने ही होंगे, लेकिन ये वैदिक स्विच वर्ड्स हैं, कुछ जो हनुमान जी की सिद्धियों के ऊपर हैं। ये क्या चीज है? तो देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ कि कुछ शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि इट कैन इन्फ्लुएंस आवर रियलिटी, है ना। ये जो स्विच वर्ड होते हैं, ये इस प्रकार से हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के शब्द होते हैं कि वो हमें हेल्प करते हैं हमारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में, जब हम इनको बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है। सो ये इतने पावरफुल शब्द होते हैं जो हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं। I'll आप try to सबसे duck down that. रिक्वेस्ट है कि आप खुद को म्यूट कर लें प्लीज। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, आप तुरंत खुद को म्यूट कर लिया करें। ठीक है। वो एक फ्लो नहीं टूटेगा फिर क्लास का। ये कुछ ऐसे पावरफुल शब्द होते हैं जो हमारी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप, है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो हमारी। तो ये ऐसे कुछ पावरफुल शब्द होते हैं, ये हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस का स्तर भी ऊपर उठाने में हमें को बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है जी। तो जो स्विच वर्ड्स होते हैं ना, ये हम स्वयं चुनते हैं। ठीक है। हमको लगातार अपनी ग्रेटनेस के लिए खुद को ही प्रोग्राम करते रहना है। ठीक
ठीक है। और आप जानते हैं कि आजकल तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है कि जिसका मतलब ही बहुत खराब है। तो लाइफ भी फिर वैसी ही होनी है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आप अपने जो ब्रेन है उसको प्रोग्राम कर रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा। ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हनुमान जी की वो अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं जिसकी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और हम अपनी लाइफ में उनको कैसे यूज करें। तो देखिए, सबसे पहले जो हनुमान जी की पहली सिद्धि है वो है अणिमा। ठीक है, अणिमा। तो ये एक ऐसी सिद्धि है जिससे पल भर में शरीर को छोटा और बड़ा किया जा सकता है ना। हम जानते हैं कि हनुमान जी क्या करते थे, वो अपने शरीर को अति सूक्ष्म भी कर सकते थे। अणु मीन्स एटम, अणु से अणिमा, ऐसे ध्यान रखिए आप। ठीक है। तो हनुमान जी किसी भी समय अपने शरीर के आकार को छोटा और बड़ा कर लिया करते थे। ठीक है जी। तो हमें मालूम है कि जब समुद्र को पार करके हनुमान जी जब लंका गए, तो लंका का निरीक्षण करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को बहुत छोटा कर लिया था, है ना। इसको कहते हैं अणु से भी छोटा रूप धारण करने की क्षमता, उसको अणुमा अणिमा बोलते हैं। ठीक है। सो इसके द्वारा हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया और माता सीता का पता लगाया था। ठीक है। और ये भी हमें मालूम है कि जब वो लंका जा रहे थे तो एक उन्हें वहां राक्षसनी मिली थी, ठीक है, सुरसा नाम की। तो उस समय भी पहले तो उन्होंने अपने शरीर को विकराल किया, फिर बहुत सूक्ष्म किया, ठीक है, उनके वहां से निकलने के लिए। ठीक है। सो इसका अर्थ ये है कि कोई भी अगर बड़े से बड़ा संकट भी आपके सामने खड़ा हो, वो आपसे बहुत बड़ा है, आपके सामने खड़ा है संकट, उस वक्त लड़ना जरूरी नहीं है। ठीक है। कभी कभी छोटा भी बन जाना चाहिए, वो संकट निकल जाएगा, हमारा जीवन चलता रहेगा। ठीक है जी। अब ये एक बहुत अच्छा पावरफुल स्विच वर्ड के जैसे हम अणिमा को कैसे यूज करें। ठीक है। तो देखिए, अब हमें किन किन बातों के लिए ये अणिमा मतलब सूक्ष्म एटॉमिक साइज का करने की, किस किस चीजों को करने की जरूरत होती है। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो सपोज जब किसी को कुछ ट्यूमर रिलेटेड परेशानियां होती हैं, उस टाइम इस अणिमा स्विच वर्ड को यूज करना चाहिए। कैंसरस सेल में इसको बहुत यूज करते हैं जब कैंसर का ट्यूमर हो जाता है, किसी प्रकार की कोई गांठ हो गई हो बॉडी में, कोई मस्सा हो, कोई तिल हो, ठीक है, अदरवाइज कोई स्टोन हो, पथरी हो, किडनीज में स्टोन हो गया है या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है ना, या फिर हमारी बोन की ग्रोथ कहीं इरेगुलर हो रही है, या गोइटर डिजीज, इन सभी केसेस में हम ये जो स्विच वर्ड है अणिमा, इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब यूज कैसे करना होता है, यूज करना आपके ऊपर निर्भर है। आप इससे चाहे चैंटिंग करें लगातार, इसकी कहीं आप चिट लगा दें ताकि आपको देख के याद रहे कि मुझे इस पर्पस के लिए इसको यूज करना है। ठीक है। चाहे तो आप वाटर चार्ज करके भी यूज कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे निर्भर है। ठीक है। ये बहुत पावरफुल शब्द होते हैं। तो हनुमान जी की जो दूसरी एक सिद्धि है उसकी हम चर्चा करते हैं। हनुमान जी की जो दूसरी सिद्धि है वो है महिमा। ठीक है। महिमा मीन्स विशाल, बड़ा कर लेना। तो हनुमान जी अपने शरीर को जब चाहते थे वो बड़ा कर लेते थे, विशाल कर लेते थे। ठीक है। उनमें क्षमता थी कि वो अत्यंत बड़ा कर सकते थे। ये भी हमें मालूम है कि लंका जाते समय, समुद्र पार करते समय, जब नागों की माता सुरसा उनको परास्त करने के लिए भी एक बार उन्होंने शरीर को बहुत विकराल कर लिया था, बहुत बड़ा कर लिया था। और दूसरी बात, जब वो माता सीता को भगवान श्री राम की याद कराने गए थे, उनकी निशानी अंगूठी लेके गए थे, ठीक है जी, और माता सीता को वानर सेना पे विश्वास हो जाए, तो उस समय उन्होंने माता सीता को अपना रूप को बड़ा करके दिखाया था। तो उस समय उन्होंने अपना विशाल रूप दिखाया था सो दैट माता सीता को विश्वास भरोसा हो जाए।
ठीक है, ये हो गई रामायण का एक प्रसंग है ना, जो हनुमान जी की दूसरी सिद्धि है। अब हम अपनी लाइफ में इसको कैसे यूज करेंगे और किस पर्पस के लिए हम यूज करेंगे। देखिए, इसको जो महिमा है ना, अब सिर्फ आप एक शब्द पे गौर करिए, महिमा, है ना। बोलने में आपके भाव कैसे आ रहे हैं। भाव से आता है कि इस शब्द को हम अपने ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब बड़ा करना, महिमा करना, बड़ा करना। चाहे वो हमारा नाम है, हम चाहते हैं कि हमारा नाम बहुत, हमारे नाम की महिमा हो। ठीक है जी। या सपोज जो मेरे बाल हैं, मेरे बाल बहुत अच्छे घने लंबे हो जाए, है ना, फॉर लॉन्ग हेयर। मेरे मेरे नेल्स लॉन्ग एंड स्ट्रांग हो जाए। जो बढ़ते हुए बच्चे हैं वो चाहते हैं कि उनकी हाइट अच्छी बड़ी हो जाए। ठीक है। सो टू इंक्रीज द साइज और लेंथ ऑफ एनी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, हम महिमा इस स्विच वर्ड को इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तीसरी जो हनुमान जी की सिद्धि है वो है गरिमा। ठीक है। अब गरिमा मतलब क्या होता है कि अपने शरीर का वजन विशाल पर्वत के समान कर लेना। ठीक है जी। सो हनुमान जी अपने शरीर का रूप एकदम विकराल भी बना लेते थे, है ना, और विशाल पर्वत के समान उसको हैवी भी कर लेते थे। और हमें मालूम है कि रामायण काल में हनुमान जी ने अनेक राक्षसों को पराजित करने के लिए अपने इस रूप का उन्होंने यूज किया था। ठीक है। इवन रामायण काल नहीं, महाभारत में भी हमें मालूम है कि जब पांडव लोग, जब वो पांचों पांडव अज्ञातवास के लिए जब वो वन में जा रहे थे, तो वन के द्वार पर हनुमान जी एक बूढ़े वानर का रूप बनाकर बैठे थे और उनकी जो पूंछ थी वो रास्ता रोके हुए थी। ठीक है जी। तो जब पांडव वहां से जा रहे थे तो भीम ने हनुमान जी से वहां से हटने का आग्रह किया। तो हनुमान जी ने इनकार करते हुए भीम को बोला कि ठीक है, मेरी पूंछ हटा के तुम आगे निकल जाओ। ठीक है। और जब भीम ने उनकी पूंछ हटानी चाही तो वो टस से मस भी ना कर सके, है ना। तो इस प्रकार कहते हैं कि हनुमान जी ने भीम के घमंड को तोड़ा था। ठीक। तो ये तो एक प्रसंग है महाभारत काल का भी। अब हम अपनी लाइफ में इसको किस किस पर्पस के लिए यूज करें। तो यदि कोई व्यक्ति चाहते हैं कि वो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, सबको वजन कम नहीं करना होता, कुछ लोगों को बढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है। सो टू इंक्रीज द वेट, टू गेन फैट, है ना, टू इंक्रीज द मसल्स, कईयों को अपनी मसल्स बनानी है, बॉडी बनानी है ना, हेल्थ को बहुत अच्छा करना है, अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है, तो उस समय हम इस गरिमा, गरिमा स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अगेन यूज कैसे करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चैंटिंग करिए, कैसे भी उसको यूज करिए। अब हनुमान जी के एक और जो चौथी सिद्धि है उसका नाम है लघिमा। ठीक है जी। उसको हम बोलते हैं लघिमा। अब देखिए लघिमा क्या होता है, इस सिद्धि से हनुमान जी अपने शरीर के वजन को एकदम हल्का कर लिया करते थे। ठीक है। मतलब अपने शरीर के वजन को इतना हल्का कर लेना कि वो फिर पवन से भी तीव्र गति से उड़ सकते हैं। तो ये हमने देखा है कि हनुमान जी पल भर में भी कहीं से कहीं आ जा सकते थे। ठीक है। और बहुत ही कम समय में वो लंका भी पहुंच गए थे, समुद्र को पार करके। ठीक है जी। अब ये लघिमा, इसका अर्थ क्या है, अपने वजन को एकदम से बहुत हल्का कर लेना। इस शब्द को अब आप अपने जीवन में कैसे यूज कर सकते। देखिए, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, वेट लूज, वजन कम करने के लिए आप इस शब्द का लघिमा, लघिमा का बार बार यूज कर सकते हैं। इससे वाटर चार्ज करके रखिए, उसी पानी को पीजिए। ठीक है। कहीं अपने सामने इसको लिख के रखिए ताकि आपको बार बार ध्यान रहे कि आपको लघिमा करना है। खाना खा रहे हैं उस समय, है ना, वैसे भी आप लघिमा को चेंटिंग कर सकते हैं। टू डिक्रीज योर फैट, अपनी फैट को कम करना है ना। टू हील द ओबेसिटी प्रॉब्लम, तो भी इस लघिमा को हम इजीली यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं इसके।
अपनी बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए, है ना जी, तोंद घटाने के लिए ये बहुत अच्छा यूजफुल स्विच वर्ड है हमारे लिए, है ना। अपनी वेस्ट लाइन को कम करने के लिए, अपनी कमर के साइज को कम करने के लिए भी हम लघिमा स्विच वर्ड को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसको बहुत लोगों द्वारा यूज किया गया है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। सो फिफ्थ जो हनुमान जी की सिद्धि है, अष्ट सिद्धि, है ना, वो है प्राप्ति, ठीक है। प्राप्ति से हमें समझ में आ जाता है कि किसी भी चीज की यदि हमें इच्छा हो, उस वस्तु को ले लेने की क्षमता, इस प्राप्ति हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। इस सिद्धि से हनुमान जी अदृश्य चीजों को भी देख सकते थे। मीन्स जो इसको बार बार चैंटिंग करते हैं वो लोग अदृश्य चीजों को देख सकते हैं, यानी कि जो अनसीन ऑब्स्टिकल्स हैं वो भी हमें समझ में आ जाते हैं, ठीक है जी। पशु पक्षियों की भाषा भी समझकर उनसे बात की जा सकती है ना। तो जब हनुमान जी रामेश्वरम से लंका की ओर जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में कई अदृश्य राक्षसों को पहचान लिया था, है ना। फिर उनको उन्होंने ठीक भी किया था। इसका मतलब कि कभी भी हमें ट्रैवल पे जाना हो, सो ट्रैवल रिलेटेड किसी भी परेशानियों को दूर करने के लिए हम इस प्राप्ति स्विच वर्ड की चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। हनुमान जी क्या थे, किसी भी वस्तु को देखते ही तुरंत उसको प्राप्त कर सकते थे, है ना। भविष्य के समय को भी वो देख सकते थे, ठीक है जी। और हनुमान जी ने इसी अपनी सिद्धि का प्रयोग करके पशु पक्षियों से बातचीत करके माता सीता को उन्होंने खोज लिया था लंका जाके, ठीक है। तो देखिए ये एक ऐसा स्विच वर्ड है प्राप्ति, इसको आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं जब यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या जब भी आप मूव कर रहे, ठीक है, मूवमेंट के टाइम किसी भी टाइप के आप माइग्रेट कहीं पर भी कर रहे हो, इस स्विच वर्ड को आप हमेशा अपने साथ रखिए, इसको बोलते रहिए, ठीक है। इवन अगर आपको ट्रेवल करना है, आपको कोई वीजा रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो वीजा रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए भी आप इस स्विच वर्ड को यूज करिए, प्राप्ति, ठीक है जी। आपकी जो कंप्लीट जर्नी है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, उसके लिए भी आप इसको यूज करिए। इवन कभी आप जैसे डेली जा रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आप ट्रैफिक जैम में फंस जाए, तो भी आप इस स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं, है ना। टू स्पीड अप द ट्रेवल प्रोसेस, है ना, जो भी आपका ट्रेवल का प्रोसेस है उसको बिल्कुल स्पीड अप करने के लिए आप इजीली इस स्विच वर्ड को प्राप्ति को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए आपको इसके पीछे का जो प्रसंग है, इसकी जो स्टोरी है उससे कोरिलेट करवा रही हूँ, सो दैट आप अपनी समझ से इसको जहां भी आप यूज करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरी ये जो सिचुएशन आ रही है इसमें, हाँ ये मुझे स्विच वर्ड की मुझे जरूरत है, तो वहां पर आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो जो छठवीं हनुमान जी की सिद्धि है, दैट इज प्राकाम्य, ठीक है। प्राकाम्य मतलब कि इससे आकाश में उड़ सकते थे, हनुमान जी आकाश में उड़ते थे, ठीक है। पल भर में कहीं से भी आ जा सकते थे वो वहां पर, ठीक है। जल के अंदर बहुत समय तक बिना सांस लिए भी जीवित रहते थे, ठीक है। सो इसीलिए हनुमान जी क्या बार बार वो आकाश मार्ग से ही बहुत ज्यादा आया जाया करते थे, कल भी नहीं ठीक है आए थे, तो जी। पता है क्या यहाँ तक कि जब वैद्य क्या- ने उनको बोला था तो वो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए भी, देखिए कहा लंका से वो हिमाचल के में वहां गए, संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ लेके वो सूर्योदय से पहले आ गए थे, ठीक है। ये जो सिद्धि है प्राकाम्य, इससे चिरकाल तक युवा भी रहा जा सकता है ना। यहाँ तक कि किसी का भी रूप धारण कर लेते थे हनुमान जी, ठीक है, इस सिद्धि के बल पे। रामचरितमानस में ही हमें मालूम है कि हनुमान जी ने सुग्रीव के कहने पर ही एक ब्राह्मण का रूप धरा था और फिर वो श्री राम जी से भेंट करने गए थे, ठीक है। सो अब आप समझ गए कि किस किस प्रकार से, किन किन परिस्थितियों में आप इस स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं, इसकी चैंटिंग कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे हम यूज कर सकते हैं टू ट्रांसफर द थॉट्स, है ना। कभी ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि हाँ
एक ऐसी सिचुएशन है कि मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़े, वो इजीली सब समझ जाए, टेलीपैथी के पर्पस के लिए, है ना। कभी होता है कि दो लोगों में इतनी अच्छी टेलीपैथी हो रही है, वो क्यों हो रही है? ठीक है, आप कहीं गए हो, कोई मीटिंग में गए हो, आप किसी की जस्ट फेस रीडिंग करके ही आप सिचुएशन को भांपना चाहते हैं, है ना, बहुत इजीली फेस रीडिंग करने के लिए, टू डेवलप योर इंट्यूशन पावर, है ना, और टू डेवलप योर साइकिक पावर्स। तो आप प्राकाम्य इस हनुमान जी की छठी जो अष्ट सिद्धियां है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सब क्लियर हो रहा है अभी तक। चलिए, थैंक यू जी। तो अब हम देखते हैं सातवीं हनुमान जी की जो सिद्धि है, दैट इज ईशित्व। ईशित्व, ठीक है जी। ईशित्व का अर्थ है स्वयं ईश्वर का स्वरूप हो जाना, है ना। हम जानते हैं कि हनुमान जी को कई देवी देवताओं की शक्तियां प्राप्त थी इस सिद्धि के कारण, ठीक है। इसी वजह से तो हनुमान जी जन जन में इतने पूजनीय हैं, है ना। और इस सिद्धि के बल पर किसी से भी किसी पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो हनुमान जी हैं उन्होंने वानर सेना का इतना अच्छा नेतृत्व किया था, है ना, कितना सही उनको मार्गदर्शन दिया था। अब हम कैसे यूज करें अपने पर्पस के लिए? टू अचीव योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। आपको कोई भी मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए आप इस स्विच वर्ड का यूज करिए, ठीक है। और कोई भी क्रिएटिविटी के काम में अगर आप इन्वॉल्व हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है जी, तो ईशित्व, क्योंकि क्रिएटिव करने की पावर तो सिर्फ ईश्वर के पास में ही है, ठीक है। आप क्रिएटिविटी में जाना चाहते हैं, ईशित्व इसकी चैंटिंग करिए बार बार, ठीक है। एक और बहुत अच्छी बात, आपको लगता है कि जैसे जो बड़े ज्ञानी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, अच्छे पहुंचे हुए साधु होते हैं, अगर वो किसी को एक बार बोल देते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो या तुम्हारा काम हो जाएगा, तो उनके बोलने मात्र से ही जो सामने वाले का काम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको वरदान देने की भी उनके अंदर शक्ति होती है। तो अगर हम किसी को वरदान देने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, टू गेन द पावर टू ग्रांट द ब्लेसिंग्स, तो भी हम इस स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं, इस मंत्र को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो हम सर्व कल्याण के लिए, सभी के कल्याण के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द यूनिवर्स, हम इस मंत्र को बोल सकते हैं, ईशित्व, ठीक है। एक एक शब्द के, एक एक अक्षर के, ये बहुत पावरफुल मंत्र है। अब जो आठवीं सिद्धि है हनुमान जी की, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। उसका नाम है वशित्व, ठीक है। आई होप आप नाम लिख रहे हैं, आप नाम लिख लेंगे, आपको मैं उसके पीछे का प्रसंग, उसकी स्टोरी में बता रही हूँ, आप इजिली को रिलेट कर लेंगे अपनी लाइफ से। आठवीं सिद्धि है वशित्व, है ना। हनुमान जी को अपनी सभी इंद्रियों पे वश में उन्होंने किया हुआ था, ठीक है, उसको नियंत्रण में करा हुआ था। तो यदि हम अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं या किसी को भी वश में करना चाहते हैं, जब, तो वशित्व इस मंत्र को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है जी। यदि हम अपने मन पर ही नियंत्रण करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है अगर हमें किसी भी क्षेत्र पे अगर सफल होना है तो हम सबसे पहले हमको अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हनुमान जी ने तो अपने सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था। तो हम अब इसको डेली यूज में कब कब यूज कर सकते हैं? जब हम किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, सपोज बहुत गैदरिंग है, आप सब किसी चीज के आप लीडर हैं, आप लीड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सब लोग आपके कंट्रोल में रहें, जैसा आप बोले सब वैसा ही काम करें, ठीक है जी। तो आप यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल समवन, टू टेम एनी एनिमल, आप इसको यूज करिए, है ना। आप किसी से कोई काम निकलवाने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। मतलब आपका कोई काम है, ये आपको किसी से अपना कुछ काम निकलवाना है, तो उसको स्पीड अप करने के लिए वशित्व, वशित्व आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी।
और किसी भी अपराधी पर काबू पाने के लिए भी, टू ओवरकम एनी क्रिमिनल, इस जो मंत्र है वशित्व, इसका इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां हैं जिसको हम अपनी लाइफ में बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। आपने देखा ये सारी हमारी लाइफ में काम आने वाली मंत्र हैं। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं अपना, जो हम सेकंड एस्पेक्ट, कुछ चौपाइयां है ना, श्लोक चौपाइयां, उनकी बात करते हैं, जो हम वेरियस पर्पसेस के लिए इनको बोल सकते हैं। ठीक है, उनकी बार बार चैंटिंग कर सकते हैं चौपाइयों की। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ उसके लिए, सो दैट आप उसको लिखना चाहें लिख लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है जी। सो मेरा स्क्रीन विजिबल है? चलिए, थैंक यू जी। देखिए, ठीक है, देखिए, अगर मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक्स लिए जाएं जिसके ऊपर आपको कोई चौपाइयां चाहिए, या आपको रामचरितमानस से कोई सोल्यूशन चाहिए, है ना, कुछ आपको जो जिज्ञासा हो किसी बारे में, तो आप जरूर उसको ग्रुप में लिखिए या मुझे व्हाट्सएप करिए। ठीक है। अब ये किसी का एक्चुअली किसी की क्वेरी आई थी, तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है, मैंने उनको ये बताया था, आप सबके साथ साथ भी इन जो चौपाइयां हैं, श्लोक है, इसको मैं साझा करती हूँ। ये हम सबके लिए बहुत ही यूजफुल आती हैं। आपके लिए नहीं तो आपकी फैमिली में जरूर किसी के लिए काम आएंगी। तो आज की जो सबसे पहली चौपाई है वो है विवाह के पर्पस के लिए। ठीक है। आजकल हमें मालूम है कि बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जी, है ना। वो लड़के लड़कियों में आजकल क्या है, वाइब्स ही नहीं मिल रही है ना। उनको बोलो मतलब एज हो रही है, एज निकल रही है शादी के लिए, लेकिन उन जो है, अगर वो जो वर पक्ष है उनको पूरा लड़के लोग नहीं मिल रहे हैं, अगर लड़का है तो उसको कन्या नहीं मिल रही है अपने लिए। ठीक है जी। सो एक बहुत अच्छी चौपाई है, तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साजी संवारिके, मांडवी श्रुति कीर्ति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारिके। ठीक है जी। जिन लोगों के घर में ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादी की एज निकले जा रही है या शादी लायक वो हो गई है, और बहुत अच्छा उनको अपने लिए तुरंत बिना परेशानी के लिए वो चाहते हैं कि हमारी जी शादी हो जाए बच्चों की। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चौपाई है। मैं थोड़ा सा इसका अगर पीछे का प्रसंग आपको बताऊंगी तो आप और ज्यादा इजीली इसको समझ पाएंगे। ठीक है। तो ये जो चौपाई है ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई है। ठीक है। अच्छा, इसका प्रसंग क्या है? ये चौपाई उस समय की है जब राम सीता के विवाह की तैयारियां चल रही थी। ठीक है। हम जानते हैं कि जब भगवान राम सीता जी के स्वयंवर के लिए गए थे, तो राम सीता जी की जो मीटिंग हुई है, ठीक है, उनको वो जब मिले थे आपस में अशोक, सॉरी, पंचवाटिका में। भाई वशिष्ठ आयुष ब्याह सारी संवाद। ठीक है जी। तो जब उनकी भेंट हुई थी पुष्प वाटिका में, तो सीता जी को राम जी पसंद आ गए थे। उन्होंने उसके लिए गौरी माँ से आशीर्वाद मांगा था। ठीक है। और भगवान राम ने क्या किया था, धनुष को तोड़ दिया था, और उसी दिन राम एंड सीता की शादी हो गई थी। ठीक है। अब जो भगवान राम के जो छोटे भाई थे, लक्ष्मण भरत एंड शत्रुघ्न, ठीक है जी, उनको तो पता भी नहीं था। वो तो वहां सिर्फ बारात में आए थे, राम जी की बारात में आए थे। और जनक जी ने अपनी तीनों जो छोटी बेटियां थी, दो उनकी छोटी बेटी और एक उनके ब्रदर की छोटी बेटी, ठीक है, उनकी शादी भी उन्होंने राम जी के छोटे भाइयों से करवा दी तुरंत। ठीक है। किसके कहने पे? गुरु वशिष्ठ के कहने पर। तो हम इस चौपाई में क्या बोल रहे हैं? हमारी इच्छा है कि जिस प्रकार भगवान राम और उनके छोटे भाइयों का विवाह शीघ्र हो गया, उनको तो पता ही नहीं चला, है ना जी। तो इस प्रकार अगर आपके घर में किसी के विवाह में कोई बाधा आ रही है ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो बाधा कैसे दूर हो गई।
कम से कम आप 21 दिन तक इस चौपाई का लगातार जितना हो उतना जाप करना चाहिए। अच्छा, अगर वर या कन्या नहीं करते हैं तो उनके लिए उनकी माँ कर सकती है जाप। ठीक है जी। सो ये बहुत यूजफुल चौपाई है किसी के भी विवाह में आ रही सभी परेशानियों को दूर करने के लिए। ठीक है जी। तो एक ये इसको जरूर हम लोग यूज कर सकते हैं, आप किसी को गाइड भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा चौपाई जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ वो है कोई भी खोई हुई वस्तु वापस पाने का मंत्र है ये। ठीक है जी। अक्सर क्या होता है, देखिए कभी हमारी, हाँ जी बताइए। आईफोन जी, मुझे आपका नाम नहीं समझ में आ रहा है। नमस्ते ऋचा मैम, हाँ, नवीना। नमस्ते मित्रा जी। मैम, ये जो विवाह के लिए आपने अभी चौपाई बताई ना, तो ये मतलब जिस पर्सन के लिए हमको करना है, जो बालक लड़का या लड़की के लिए, वो खुद करेगा या पेरेंट्स कर सकते हैं इसको? देखिए, बच्चे खुद करें तो बहुत ही अच्छी बात है। बच्चे खुद नहीं करते हैं, ठीक है, बच्चे तो शादी भी नहीं करना चाहते आजकल, सही है, सही है। पेरेंट्स कर लें। तो ये कब, कुछ टाइमिंग है या कुछ ऐसा है, इसका हाँ कितना दिन में करना चाहिए? हाँ, देखिए 21 दिन तक तो मिनिमम करना है, ताकि एक बार वो फ्लो में आ जाए। हम क्या कर रहे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस की एनर्जी को वहां पे डाल रहे हैं। ठीक है, ताकि वो शादी के लिए माहौल बने, रिश्ते आए, है ना, और बच्चा भी मेंटली प्रिपेयर होता जाए। ठीक है। तो इसके लिए चाहे तो आप जब अपना पूजा पाठ करते हैं उस टाइम इसकी कर सकते हैं, जितनी भी आपको चैंटिंग अच्छी लगती है कर सकते हैं, यथासंभव आप उतना करिए। नहीं तो बच्चे नहीं करते हैं तो आप पानी का गिलास सामने रखिए, इसकी चैंटिंग कर रही है और बच्चों को पानी पिला दीजिए। सो दूसरा है खोई हुई वस्तु को वापस पाने का मंत्र। ठीक है, ये इस प्रकार से है कि गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। ठीक है जी। अब ये इसका अर्थ ऐसा है, ये जो चौपाई है रामचरितमानस के, ये बालकांड से ली हुई चौपाई है। ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि हे प्रभु श्री रघुनाथ जी, जो कि गई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले हैं, वो गरीब नवाज मीन्स वो दीन बंधु हैं, सरल स्वभाव के हैं, है ना, सर्वशक्तिमान है, वो सबके स्वामी हैं। ठीक है। इस चौपाई की चैंटिंग करने से आपकी कोई वस्तु अगर खो गई है, गुम हो गई है या चोरी हो गई है, तो भी आप उसको वापस पा सकते हैं। सो ये आपको, आपकी जो वस्तु है वो आपको जरूर मिलेगी। आप इसकी चैंटिंग कर सकते हैं अपनी किसी भी वस्तु को वापस से पाने के लिए। ठीक है। सो एक और हम चौपाई देखते हैं, किसी भी प्रकार की जीवन में समस्या आ रही है, ठीक है, समस्या के से लड़ने का बहुत सिंपल सा ये मंत्र है, सकल विघ्न व्याप ही नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जेही। ठीक है जी। देखिए, मनुष्य का ये जो जीवन है ना हमारा, इसमें बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना ही पड़ता है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, कई लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ठीक है। तो घबराने की हमें जरूरत नहीं है, बल्कि जब हमें घबराहट हो तो घबराने की जगह रामचरितमानस की चौपाई का हमें पाठ करना चाहिए। ठीक है जी। इससे आपको आर्थिक, सामाजिक, घरेलू सभी तरह की परेशानियों से लड़ने का रास्ता मिलेगा। ठीक है जी। सारी परेशानियां बहुत आसानी से हल हो जाएंगी, मतलब हमें उसका हल मिलेगा। ठीक है। आपकी सफलता के मार्ग में यदि कोई भी बाधाएं आ रही हैं, तो वो इस चौपाई को पढ़ने से वो स्वतः दूर हो जाएंगी। ठीक है। सो नेक्स्ट चौपाई जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, ये बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत यूजफुल है। ये है हम अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे करें, जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है, हम लोगों को भी और बच्चों को भी। ठीक है। इतनी ज्यादा आजकल सोशल मीडिया, यहाँ वहां डिस्ट्रैक्शंस हमारे चारों तरफ भरे पड़े हैं। ठीक है। तो ये चौपाई ऐसे है कि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करो सब बाही। ठीक है जी।
हे प्रभु, मुझे अपनी बुद्धि और बल पर भरोसा नहीं रहा है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी सहायता करिए प्रभु। ठीक है, मेरी सहायता करिए। तो देखिए क्या होगा, आपने देखा ही होगा कि अक्सर क्या होता है हमारे जीवन में, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ इस प्रकार की समस्या आती है कि हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है उस समय। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, हम में, हमारे मन में जो नकारात्मक शक्तियां हैं ना, वो इतनी भारी हो जाती हैं कि हम चाहते हुए भी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हमें नहीं समझ में आता, उसमें हमारा कोई फॉल्ट भी नहीं है, हमें समझ में ही नहीं आ रही सिचुएशन को। ठीक है जी। सो इन सब चीजों को हम कैसे ठीक करें, अपनी बुद्धि को कैसे स्थिर करें? सबसे सरल जो उपाय है वो यही है कि अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए श्री राम के चरणों में लगाकर रखें हम। ठीक है, जब हम श्री राम की वंदना करते हैं, है ना, जब हम प्रभु की शरण में जाएंगे तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, भगवान का हमको आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, और बुद्धि हमारी स्थिर हो जाती है और हमारे जो जरूरी काम है, ठीक है, हम फोकस कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो आप ये निश्चित मानिए कि इस चौपाई को पढ़ने के बाद आपका मन शांत होगा, आपका मन है वो सही दिशा की ओर कार्य करे। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, इसके पीछे की हम साइंस को समझते हैं। कभी स्थिति ऐसी होती है कि हम उनसे बड़ा जूझते रहते हैं, अपने स्तर पे हम उससे लड़ते रहते हैं, पर जब हम सारे अपने हर संभव प्रयास करके देख लेते हैं ना, तो अल्टीमेटली तब जाके हम करते हैं सरेंडर, है ना। तब हम कहते हैं कि हे प्रभु, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते बिनय करूं सब पाही। है ना, कि अब मुझे भरोसा नहीं है, मैं सब कुछ करके देख चुका हूं। जब हम सरेंडर करते हैं तब ईश्वर बोलते हैं कि ठीक है, अब मैं अपना काम स्टार्ट करता हूं। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। देखिए आपको मालूम होगा, मैं आपको एक बताती हूँ, जब महाभारत समय में भी आप जानते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान कब दिया, उसी समय क्यों दिया, रणभूमि के बीच में क्यों दिया? वो तो श्री कृष्ण और अर्जुन वो तो सखा थे, श्री कृष्ण की बहन से अर्जुन की शादी भी हुई थी। ठीक है जी, कभी भी दे सकते थे गीता का ज्ञान, लेकिन नहीं दिया। जब अर्जुन ने पूर्ण रूपेण सरेंडर किया, फिर भगवान श्री कृष्ण ने बोला ठीक है, अब मैं तुम्हें आगे का ज्ञान देता हूं, क्योंकि वो ज्ञान उन्हें तभी समझ में आता जब उन्होंने सरेंडर किया। ठीक है, तो हम जानते हैं धर्मराज युधिष्ठिर को भी वो धर्म का ज्ञान नहीं मिला, वो किसको मिला? श्री अर्जुन को मिला, जब उन्होंने सरेंडर किया एंड अर्जुन के पास था करेज। ठीक है जी। सो किसी भी काम के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी बुद्धि स्थिर रहे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट एक बहुत अच्छी चौपाई है, बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत मंगलमय चौपाई है। मंगलमय जीवन के लिए हमें बोलना है, मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजिर बिहारी। आप सबने, मुझे लगता है कि इस चौपाई को सबसे ज्यादा बोला होगा, हम बचपन से लेके, है ना, ये हम ऐसा होता है हमारे अंतर मन में रच बस गई है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और दशरथ के आंगन में खेलने वाले भगवान श्री राम मुझ पर कृपा करें, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये जो चौपाई ये अमंगल को मिटाकर जीवन में मंगल ही मंगल कर देती है ना। ये चौपाई शायद रामायण की सबसे ही प्रसिद्ध चौपाई होगी, है ना, और आपने तो जरूर सुनी ही होगी, है ना। और हम सबने कभी ना कभी जीवन में इसको गाया है, क्योंकि इतना मधुर रस आता है इसको जब हम गाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप पूजा करें, भगवान का ध्यान करें, इस चौपाई को भगवान की आराधना के लिए आप लोग यूज करिए, है ना। और निश्चित मानिए, निश्चिंत हो जाइए कि भगवान जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट को मिटाएंगे, सारे अमंगल को मिटाकर जीवन में मंगल ही मंगल कर देंगे। ठीक है, सो हमारा जीवन मंगलकारी हो जाएगा। बहुत ही अच्छी ये चौपाई है। सो एक और चौपाई मैं बताती हूँ जो कि है बच्चों के हित के लिए।
क्योंकि आज थोड़ा सा ध्यान मेरा जा रहा था बच्चों की तरफ, ठीक है। हम वेरियस पर्पस के लिए हम देख रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा बच्चों पे कंसंट्रेट करना चाहिए आज। तो देखिए, बच्चों के हित के लिए ये अब किसको करना है? पेरेंट्स को करना है, ठीक है। ये पेरेंट्स के लिए है, ये अपने बच्चों के हित के लिए कौन सी रामायण की चौपाई है और हम क्या करें। पहले चौपाई हम देखते हैं। एही कर होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। ठीक है, हम ईश्वर को बोलते हैं एही कर होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। ठीक है, तो ये रामायण की जो चौपाई है ये उत्तरकांड से ली हुई है। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो, इसका परम हित सुनिश्चित हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि बहुत सारे लोग, विशेषकर पेरेंट्स, माता पिता, अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, कभी उनकी सफलता के लिए, समृद्धि के लिए, कभी उनके स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, कभी अच्छे नंबरों के लिए, कि बस उनको लगता है कि मेरे बच्चे का हर प्रकार से हित होता रहे। ठीक है, और ये आप उनके लिए भी बोल सकते हैं जो भी आपके नियर एंड डियर हैं। आप चाहते हैं कि जिसका हित हो जाए, जिसका हित आप पूर्ण अपने मन से चाहते हैं, है ना। तो निश्चित मानिए कि जिसके लिए भी आप ये चौपाई बोल रहे हैं, उस व्यक्ति का कल्याण होना तो सुनिश्चित है। ठीक है जी, तो उस व्यक्ति को समृद्धि लाभ होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, ठीक है, उसको सफलता मिलना सुनिश्चित है। ऐसा मान के पूर्ण विश्वास के साथ में आप इस चौपाई का पाठ करिए। ठीक है जी, सो एही कर होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। सो ये कुछ चौपाइयां थी जो आज के लिए मैंने सेलेक्ट की थी। मुझे लग रहा था कि हाँ, इनको हम आज डिस्कस करेंगे, तो हम सभी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हम सबको जरूर लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जो भी हमारा पर्पस। अब देखिए, मैं थोड़ी सी जनरल बात ये बोलती हूँ कि हम लोग ये कुछ समय से रामायण की चौपाइयां कर रहे हैं, है ना, पाठ कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं? हम लोग अपनी लाइफ की जो रियलिटी है उसको चेंज करने की और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो हम जानते हैं क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इन मंत्रों के द्वारा, चौपाइयों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? हमारी कॉन्शियसनेस को रेज कर रहे हैं। जो भी हमारा फोकस्ड एरिया है, वहां पे हम अपने कॉन्शियसनेस को रेज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, सो दैट वहां पे जो भी मेरी डिजायर्स हैं वो सारी फुलफिल हो जाएं। उसको पावर दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं इतना कि जो हमारा ये संसार है हमारे चारों तरफ, आप देखिए, ये हमारी कॉन्शियसनेस का ही प्रोजेक्शन है। ठीक है, और जब हमारी कॉन्शियसनेस रेज होती है तभी हम लोग ये जान पाते हैं कि हाँ, अब हमारे इस संसार के तो हम ही रचयिता है, हम ही क्रिएटर हैं अपने संसार के। हम ब्रह्मास्मि, मतलब हम ही क्रिएटर हैं अपने इस संसार के। आप सब लोगों ने वो कल्प वृक्ष की कहानी जरूर सुनी होगी, है ना, जिसके नीचे बैठते हैं और जो भी हम इच्छा करते हैं वो पूरी होती है। एक्चुअल में हम सब लोग हमेशा से कल्प वृक्ष के नीचे ही बैठे हुए हैं, पर हम लोग जागृत ही नहीं हैं। हम लोग ऑटो पायलट मोड में ही चले जा रहे हैं। ठीक है, कल्प वृक्ष क्या है? ये हमारी कॉन्शियसनेस का ही कल्प वृक्ष है। हमारी कॉन्शियसनेस हमारे लिए रियलिटी को क्रिएट करती है। ठीक है, तो इसमें अब आप जो भी रोल प्ले करना चाहो आप रोल प्ले कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं तो आप शेम, गिल्ट, विक्टिम, फियर, है ना, ऐसी लो फ्रीक्वेंसीज में रह करके इस टाइप की सिचुएशंस, पर्संस, इवेंट्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ही चाहें तो अपने अंदर करेज, एक्सेप्टेंस, लव, जॉय, पीस, इस टाइप की हायर फ्रीक्वेंसी में खुद को ले जाकर
अपनी लाइफ में एक पूर्णता लेके आ सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है कि हम अपने संसार को, अपने जीवन को हम लोग कैसा बनाते हैं। याद रखिए, जो ईश्वर है ना, वो हमारे बैकग्राउंड में हमेशा तथास्तु तथास्तु बोल रहे हैं। ईश्वर अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते। जिस वाइब्रेशन पे हम अपने आप को, जितना हमारा कॉन्शियसनेस हम रेज करते हैं, खुद को ऊपर उठाते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली वो हमें उस सिचुएशन में डाल देते हैं। ठीक है। तो ये कॉन्शियसनेस की कमी की वजह से ही ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमारा जो जीवन है ना, एक ही लूप में फंस गया है। आप ये देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो पिछला महीना ना, हमारा जो ये वाला महीना है, वो पिछले महीने का कॉपी पेस्ट था, है ना। ये हफ्ता पिछले हफ्ते का कॉपी पेस्ट, कुछ ऐसा नया हो ही नहीं रहा, मतलब नथिंग इज चेंजिंग, है ना। उसी हम ढर्रे पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने उसी कॉन्शियसनेस लेवल पे अटके हुए। कॉन्शियसनेस को रेज करेंगे तभी तो हम ऊपर की जो हायर फ्रीक्वेंसी की चीजें हैं उसको हम अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है जी। तो अब तक इतना मुझे बोलना था, अब आप लोग बोलिए और मैं सुनती हूँ। बताइए। पहले तो आप लोग मुझे बताइए कि कुछ ऐसी बात जो आपको वाकई में लगी हो कि हाँ ये एक वाव मोमेंट था, आपको बहुत अच्छा लगा हो, है ना, तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ चलो ठीक है, मेरा जो छोटा सा प्रयास है ये सफल है। बताइए जी। थैंक यू जी, थैंक यू निताई जी। चलिए, आप कोई फीडबैक देना चाहेंगे या कुछ मुझे सजेशन देना चाहेंगे कि नेक्स्ट सेशन में आप क्या चाहते हैं कि मैं इस तरीके से लूं या कुछ विशेष टॉपिक जिस पे आप मैम, डिस्कस करना चाहते मैं हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ जी, जरूर पूर्णिमा जी। नहीं, मैं ऋतु। अच्छा हाँ जी रितु जी, अच्छा हाँ बिल्कुल हाँ। बोलिए। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम लोग जैसे कोई उपाय करते हैं, हाँ जी। जैसे एक दवाई हम खाते हैं ना, मान लीजिए क्रोसिन या कोई खाता है, कॉम्बीफ्लैम खाता है, हाँ 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 तो एक टाइम के बाद उसका सिस्टम इम्यून हो जाता है, वो हाँ। दवाई काम करना बंद हो जाती है, फिर सही बात। दवाई चेंज करनी पड़ती है। हाँ तो जी। मैं ये पूछ रही थी, क्या उपाय के साथ भी ऐसे ही होता है? देखिए, उपाय के साथ होता क्या है, हम ये उपाय क्यों करते हैं, पहले तो इसकी साइंस समझते हैं। साइंस ये है, हमारे जीवन में अगर कहीं कुछ परेशानी आ रही है, कुछ हर्डल्स आ रही है, मतलब के लाइफ के उस एस्पेक्ट में हमारी एनर्जी लो है, हम लो फ्रीक्वेंसी में हैं। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कोई पर्सन अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहा हो, लेकिन अपने रिलेशनशिप में वो बहुत बिलो एवरेज हो, कंडीशन उसकी हो। हम्म। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, जो हमारा अफेक्टेड एरिया है उसकी हमें वहां पे अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना है। ठीक है, ये सब उसके उपाय हैं। हमने अपनी एक बार वाइब्रेशन को रेज कर दी, अब हमें हम्म। ये ध्यान रखना है कि हमें वाइब्रेशन को नीचे नहीं लेके आने देना है। हम ओके। वो रेज ही रहे। वो कैसी रहेगी, यदि हम्म। हम हमेशा एक हैप्पी मोड में रहेंगे, खुश रहेंगे, रिसेप्टिव मोड में रहेंगे। हम्म। ठीक है। जो एंगर, गिल्ट, शेम है ना, जो मैं विक्टिम हूं, है ना, इसकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, हम्म। जब तक ये मेंटेलिटी रहेगी ना, मेरी वाइब्रेशन जरूर रहेगी। जब मेरे को ये समझ में आ जाएगी ना, नहीं ये सब मेरा ही जो संसार है, मेरी प्रोजेक्शन का, मेरी कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्शन है, मतलब हम्म। ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो मैं ही ठीक करूं, राइट। है ना। तो मैं अगर अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर देती हूँ, तो वो जो सिचुएशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। वो पर्सन, वो सिचुएशन चेंज हो या ना हो, आपका परसेप्शन ही बदल जाएगा। अब आपको वो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम ही नहीं देगी, राइट। आपका नजरिया एकदम बदल जाएगा। आप उसको ऐसे इतना लाइटली लोगे, लेट गो कर दोगे, हम्म। है ना। आपको लगेगा कि अरे लाइफ में और बहुत जरूरी बातें हैं जिसपे मुझे ध्यान देना है, मुझे अपनी एनर्जी को लो नहीं करना अब फिर से, राइट। है ना। फिर हम एक उस स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। थैंक यू। वेलकम जी। यस पूर्णिमा मैम, बताइए। Rita ma'am, you bring such classes more
रिचा मैम. Oh, sure, ma'am. Sure. Thank you very much. And ma'am, last class का oh, where is the video, ma'am? रामचरित. मैम मैं आपको सेंड करती हूँ, आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देती हूँ अभी इस सेशन Last के। class you had taken last class, ne? Yes, ma'am. I will send the link to you just after this Okay. class. Ma'am, Okay. can you send on the group so we all can receive it? हाँ हाँ डेफिनेटली, आपने क्यों नहीं देखा? तो कोई बात मिस नहीं। किया। मैम ये मैंने वाला आज ही भी देखा। भेज देंगे आप, ये वाला भी भेज देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, बट Very आई वाज interesting. ड्राइविंग तो मैं मिस हो गया मेरा आधा कोई बात क्लास। नहीं, इसका मैं पिछली क्लासेस के लिंक भी अभी भेज देंगे। और ये जो सारा अभी जो मैंने आपको स्लाइड्स वगैरह सब दिखाई है, ये वैदिक एस्ट्रो की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वहां पर भी अगर आपका कुछ मिस हो जाता है, वहां से भी आप ले सकते हैं, कोई भी जाके चेक कर सकते हैं। Excellent information, very well presented. वेरी Thank नाइस। you so much. एक वर्ड नहीं पिक कर सकते क्योंकि हर वर्ड में इतना ट्रुथ था ना, तो इट्स लाइक एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल, ऑनेस्टली। मैम ये हमारी जो ये बातें हैं ना, इतनी अमेजिंग है, इतनी अमेजिंग है कि हाँ। मैं क्या बताऊं, है ना। पढ़ते हुए तो मेरे कई बार इतने गूज़बम्प्स होते हैं कि देखिए कितना मतलब कि भंडार है, हम चाहें अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। नहीं, पर प्रेजेंटर भी पता है क्या, वाणी मैं पर्सनली मानती हूँ कि ऐसी चीज है ना कि ट्रुथ हरेक के मुंह से इतना मतलब बोला नहीं जाता शुद्ध इस तरह से। तो जिस तरह आप प्रेजेंट करते हो, तो यू आर द डिविनिटी ऑफ ट्रुथ विद इन योर सेल्फ, दैट्स हाउ इट कम्स आउट फ्रॉम यू, यू नो। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। वेलकम। हाँ जी पीयूष जी, आपके कोई डाउट हैं बताइए। मैं एक्चुअली बीच में थोड़ा मिस हो गया था, इसके रिसाइटेशन कैसे करेंगे हम लोग? अभी ना मैं किसी को लिंक, बताइएगा। अभी ये पूरा रिकॉर्डिंग ना आपके ग्रुप में आ जाएगा। नहीं, रिसाइटेशन की बात करूं, रिसाइटेशन कैसे करेंगे और कैसे दूसरा कब करेंगे? नहीं कर सकते, कब नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, आप इसको कभी भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एकदम मॉर्निंग में उठे हैं, मॉर्निंग में उठे जो आपने देखिए, क्योंकि हमको अपना जो स्विच वर्ड है, ये जो चौपाइयां हैं, स्विच वर्ड कैन बी एनीथिंग जी, कोई एक चौपाई हो सकती है, दोहा हो सकता है, कोई मंत्र हो सकता है। जो मुझे लगता है कि इस वक्त मेरी लाइफ की जरूरत है, उसको आप चूज करिए। आपकी सुबह जैसे ही आपकी नींद खुलती है, हमारा जो ब्रेन है वो अल्फा वेव्स में होता है, अल्फा स्टेट में होता है। उस समय आप इसको रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए। जब आप सोने जाते हो, है ना, जब जस्ट अबाउट टू स्लीप वाली कंडीशन होती है, उस टाइम भी आप इसको रिपीट करिए, जो भी आपने अपने लिए चूज किए चौपाई, तो उसके तो बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ये हनुमान चालीसा जो बोलते हैं वो यही सिमिलर समथिंग डिफरेंट, राइट? हनुमान चालीसा का जो दिस इज अ पार्ट ऑफ रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने ओके जो लिखी है रामचरितमानस 16th सेंचुरी में, क्योंकि वो एक भक्ति मार्ग के कवि रहे हैं तुलसीदास जी। ओके एक्चुअल में जो रामायण है दैट इज वाल्मीकि कृत, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। तो तुलसीदास जी ने बाद में उसके ऊपर एक काव्य, मतलब वो अवधी भाषा में, ये है जो चौपाइयां गाते हैं, हमको इतना मजा आता है ना, एक रस आता है, लय बन जाती है, वो अवधी भाषा में इसको एक कविता का रूप दिया है। हाँ थैंक यू। जो पूछा था आपसे कि जैसे क्या कहते हैं आप, कोई ऐसी जगह जहाँ पे क्या कहते हैं बहुत गंदगी वंदगी हो और वहां पे आप अगर बैठ के भी कर पाते तो पॉसिबल है नहीं है ये चीज? सर आपका मन ही नहीं करेगा, हाँ, ऐसे मन नहीं करेगा। हाँ आपका मन ही नहीं करेगा। जब आपका मन करे, मन खुश हो, ये हम सब खुश होने के लिए कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना है हमें, बस अब ऊपर उठना है। और कहीं पे अगर नेगेटिव हीलिंग की जगह में बैठे हो, वहां पे हम उसको पॉजिटिव करना चाहे तो वहां पे कर सकते हैं इस चीज को। हाँ हाँ हाँ, एटलीस्ट मैं खुद को, अपने ऑरा को तो पॉजिटिव रख सकती हूँ, है ना। तो इतना हमें हमेशा करना चाहिए। कहीं जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, मैंने ट्रैवल के लिए अभी दिए इसमें, है ना। और पिछली क्लासेस में आप देखेंगे ना, तो उसमें भी काफी सारे मैंने यात्रा के लिए दिए कि घर से, जब घर से निकलने लगेंगे तो क्या करना, आप वो बोल के जाइए, है ना, पूरे टाइम बोलते रहिए। राइट। हाँ एक्चुअली क्या है कि जो जैसे हम ट्रैवलिंग में होते हैं ना, ट्रेन में होते हैं या फिर किसी बस में बैठे होते, तो वहां पे क्या होता है, आसपास आपके लोग जो होते हैं वो बहुत नेगेटिव ऑरा क्रिएट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उस टाइम में अगर वही पूछे, इस टाइम हम कर सकते हैं ऐसे मतलब रिसाइटेशन अपने हिसाब से
वो पूछना चाह रहा था। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, 100% आप कर सकते हैं उस टाइम पे। ठीक 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 हाँ ठीक है। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अच्छी थी क्लास आपकी। और बिल्कुल। नई चीज देखी मैंने कि हाँ ये ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे पता नहीं था कि मुझे स्विच वर्ड को मानते थे लेकिन ये भी वर्ड्स हो सकते हैं, इसका आइडिया नहीं था। ये अच्छा लगा सुन के, मैं अपनी नेक्स्ट क्लास पक्का ज्वाइन करके देखूंगा एक बार। ठीक है, जरूर करिएगा सर। एक्चुअली जो भी हम ये चैंटिंग कर रहे हैं ना, ये हम अपने खुश होने के लिए कर रहे हैं। अगर हम कोई बंधन डाल देंगे ना कि आपको इस समय करना है, इतनी बार चैंटिंग करना है, अगर मैं बोलूं एक माला करनी है ना, नहा धो के आपको करना है, तो फिर बहुत ही कम, एक्चुअली प्रैक्टिकली बहुत कम कर पाएंगे। तो हमको इनको फ्रेंड्स बनाना है ना। अब तक ये सारी चीजें हमसे दूर रही है, इनसे दोस्ती करनी है ना। तो दोस्त के लिए हम कुछ नहीं सोचते कि हमने हमारा मुंह धुला हुआ है तभी हम सजे धजे तभी दोस्त को अच्छा लगेगा, नहीं। हाँ जी, मधु मैम बताइए। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। राम राम। राम राम। आपको सबसे पहले तो हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे पुराने ज्ञान को आप नए पीढ़ी को उससे अवगत करा रही हैं। अभी बाकी लोगों की बात सुन के लगा कि हमारी पीढ़ी के भी लोगों को ये चीजें नहीं पता है, तो आप दिल से उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत जरूरी हो गया है कि हमारे पास सब कुछ है पर हम अपने ज्ञान को ही भूल गए। तो आप सही बहुत बात है अच्छा मैम। कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, और इस तरह के लाइए और यंग जनरेशन तक भी लेके जाइए मैडम को। अगर आप तो अब उस पे हो सोशल मीडिया पे, तो वो और ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि नई जनरेशन ज्यादा मेंटल टेंशन में है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आप बड़े शहरों में देखिए बहुत स्ट्रेस के मामले आते हैं और वो हम्म। नए लोगों की तरफ भागते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, जबकि हमारे पास बड़े आसान उपाय हैं। रामचरितमानस बहुत लोगों के घर में होती है बट दे डोंट नो कि उसमें क्या छुपा हुआ है। उसको आपको आप डिस्क्लोज कर रही हैं, दैट इज वेरी वेरी कमांडेबल। बिग सैल्यूट टू यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। चलिए, तो आज का हम सेशन यही एंड करते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे जल्दी ही कुछ और नए मंत्रों के साथ में।